नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित। उसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 और 8.1 पर दिया है त्रिकोणमिति और हम इसके केवल बेसिक सवाल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखना उसका बेसिक पढ़ने के लिए थोड़ा सा त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले कुछ नाम आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कुछ बच्चों को सामना इसका पहली बार हो रहा होगा इससे, इसलिए थोड़ा सा कठिन लगेगा। देखना, सबसे पहले देखना साइन को। पहले यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर बेस होती है। तो ए बी सी, यहाँ पर कोई नाम दे दीजिए थीटा, और यहाँ पर कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, 90 डिग्री का, तब जाके ये समकोण बनेगा। तो इसको बोलते हैं हम कर्ण, इसको बोलते हैं आधार जो बेस होता है हमारा, और इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, तो देखना, और इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी इन सभी मानों की। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले साइन निकालना है। क्या निकालना है, साइन। तो हमने निकाला कि साइन थीटा लिख लो, थीटा बराबर, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है वो हम इससे देखेंगे। देखिए एल बटे में क्या लिखा है, के। तो मैं आपको एक नाम लिख देता हूँ कि एल का मान ले लीजिए आप लंब, एल से क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, उसके बाद आप मान लीजिए आप के से हो जाएगा आपका कर्ण, और ए से मान लीजिए आप आधार। ए से क्या मान लिया है, आधार। ठीक है, तो देखना ऊपर एल लिखा है तो ऊपर लिख दीजिए आप लंब। क्या लिख दा, लंब। ठीक है, नीचे के लिखा है तो के की जगह हम क्या लिख देंगे, कर्ण। ठीक है, इस तरीके से हम इसके नाम रख सकते हैं। देखिए लंब क्या है, ए और बी क्या है हमारा, लंब। तो आप इसको ए बी भी लिख सकते हैं। बटे में कर्ण लिखा है तो कर्ण को क्या लिख सकते हैं, ए और सी, तो हम इसको ए सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम किसको निकालेंगे, कॉस को। ठीक है, तो हम लिखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, देखिए ए का मतलब होता है आधार, तो हमने क्या लिख दिया, आधार। ठीक है, नीचे के लिखा है, के का मतलब क्या होता है, कर्ण। अगर इसमें आपको दिक्कत आ रही तो यहाँ पर देख लो एक बार कि एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। इनको थोड़ा सा एक दो बार देखेंगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो लंब होता है वो इस तरफ होता है, कर्ण होता है वो इस तरफ होता है, आधार का होता है नीचे। ठीक है, मैं आपको हल्का समझाता चल रहा हूँ जिससे देखते चलना आप। ठीक है, आधार कहाँ देखा है, नीचे। बी सी क्या होता है, आधार, तो हमने क्या लिख दिया, बोलो बी और सी। कर्ण लिखा है, कर्ण क्या होता है, ए और सी। ए और सी के बीच में क्या लिखा है, कर्ण, तो इसमें क्या हो जाएगा, बोलो ए और सी। देखना आखिरी में क्या लिखा है, टेन थीटा, तो हम लिखाएंगे टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा। टेन का आप देखिए खुद क्या हो जाएगा, बताओ, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब अपना क्या है, लंब है अपना ए और बी, तो क्या लिख देंगे, ए और बी। आधार क्या है, बी और सी। इस तरीके से हमने तीन नाम निकाल लिए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, ठीक है, साइन का लंब बटे कर्ण, तो हमने क्या मान ली, लंब बटे में क्या आ जाएगा, कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। उसके बाद क्या हो जाएगा, टेन थीटा, लंब बटे आधार, तो देखिए लंब बटे में क्या हो जाएगा, आधार। इस तरीके से आप इसके जो मान है वो निकाल सकते हैं, और जस्ट इनका यदि हम उल्टा करेंगे तो इसके नीचे वाले मान निकल जाएंगे। तो देखना, पहले साइन का उल्टा करेंगे तो क्या निकल जाएगा, कोसेक। कॉस का उल्टा करेंगे तो सेक निकल जाएगा, और टेन का उल्टा करेंगे तो कॉट निकल जाएगा। देखना, साइन का रिवर्स करना है तो कर्ण ऊपर पहुंच जाएगा, लंब कहाँ जाएगा, नीचे। तो इधर देखना आगे क्या निकालना है, कोसेक। क्या निकाला, बोलिए कोसेक। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर, देखिए नीचे लिखा है कोसेक। कोसेक ये मान निकालेंगे तो इसका ऊपर क्या जाएगा, कर्ण। क्या हो जाएगा, बोलो कर्ण। बटे में क्या जाएगा, बोलिए एल फोर लंब, तो लंब कहाँ जाएगा, देखो नीचे, लंब। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं अपन। ठीक है, इसमें कर्ण क्या होता है, बोलो ए और सी। लंब क्या होता है, बोलो ए और बी। कर्ण क्या है, ए और सी, लंब क्या है, ए और बी। ठीक है, इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब देखना, कॉस का निकालना है तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि सेक थीटा बराबर, इसका जस्ट उल्टा करना है तो कर्ण ऊपर लिख दीजिए, आधार नीचे आ जाएगा, कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या होता है, देखो कर्ण होता है हमारा ए और सी, क्या लिखेंगे, ए और सी। आधार क्या है, बी और सी, क्या लिख दिया, बी और सी।
ठीक है। अब क्या निकालना है, टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा बोलिए, कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कॉट थीटा बराबर, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, नहीं तो यहाँ से देख लीजिए ए ऊपर पहुँच जाएगा, एल कहाँ जाएगा नीचे। तो ए का मतलब क्या होता है आधार, ठीक है, और एल का मतलब क्या होता है लंब। तो लंब कहाँ जाएगा नीचे। आधार क्या होता है बी और सी, लंब क्या होता है ए और बी। इस तरीके से हमने ये 6 मान जो है निकाल लिए हैं, और यही 6 मान आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इनकी। तो एक बार और देख लें कि ए बी का मतलब होता है लंब, यानी ए बी बराबर क्या माना है हमने लंब, बी सी बराबर क्या माना है आधार, ए सी माना क्या माना है हमने कर्ण। और थोड़ा सा मैंने आपको पहले जो बताया था कि देखिए एल का मतलब होता है लंब, ठीक है, के का मतलब क्या होता है कर्ण, ठीक है, और ए का मतलब क्या होगा आधार। ये जस्ट आपको थोड़ा सा समझने के लिए है, ठीक है। एक दो बार वैसे ही आप जब इन्हें बार बार निकालोगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और इन मानों को आप एक दो बार घर पे बैठ के आराम से निकालें। जब एक दो बार आप प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आसान लगने लगेगा। सिर्फ एक नाम याद रखना है आपको, एल ए एल बटे के ए, इतना याद रख लीजिए। एक दो बार इनको लिखिए, फिर ठीक से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे और देखते हैं और इसमें क्या क्या की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है ना। देखिए टेन थीटा का एक मान और होता है जिसको मैं अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। टेन थीटा का एक और मान होता है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो टेन थीटा होता है टेन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एक तो इसका ये मान होता है, इसी का अगर हम उल्टा करते हैं तो आपको पता है कॉट होता है, तो कॉट थीटा का भी ये क्या होता है मान होता है, जो साइन पहुँच जाएगा ऊपर, कॉस कहाँ जाएगा नीचे। तो साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। शायद इतना मेरे अंदाज से आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत क्या है, हमें इन सभी को पढ़ने के बाद कहाँ उपयोग करना है, तो हम एक जब सवाल करेंगे तो आपको इन सभी का पता लग जाएगा इसका कहाँ उपयोग होगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं समझा दूंगा। पर जो रहता है इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से इसके मान निकाल सकते हैं। इसमें आपको 2 मान दिए रहेंगे, एक मान आपको निकालना है, और ऐसे ही आपको 8.1 में 2 से 3 सवाल दिए जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो उनको मैं आपको करके दिखा दूंगा, जिससे आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से पता लग जाएगा कैसे मान निकालते हैं। तो पहले थोड़ा सा पाइथागोरस और जो प्रमेय होती है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। तो देखना पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आगे देखना। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। और इसको यदि आप त्रिभुज के अनुसार लिखना चाहें तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस क्या होता है बी सी का स्क्वायर। थोड़ा सा समझना कि कर्ण का वर्ग बराबर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। योगफल मतलब जोड़ के बराबर होता है। देखिए कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं और इनको जोड़ने के बाद उसका वर्ग कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार रिपीट करिए मेरे साथ कि कर्ण का वर्ग बराबर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो एक छोटा सा सवाल हम इसके बाद करेंगे, जिससे आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखना, इसको अगर आपको लिखना है तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें पूरे का, और इसको एक बार नोट डाउन कर लें, पूरी कॉपी पर लिख लें, एक बार इनको याद कर लें। पहले इनको याद करने के बाद ये सारे मान आप अपने आप निकाल सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। शायद यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम 8.1 का तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, जो कि बहुत आसान प्रश्न है और परीक्षा में आ सकता है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप अपने दोस्तों से कहें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको भी आने वाली वीडियो मिल जाएगी ताकि वो भी देख सकें। तो एक प्रश्न करते हैं अपन।
आपका प्रश्न है यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो कॉस थीटा, सॉरी इसमें ए दिया है साइन ए, तो यहाँ पर भी हम ए लिख लेते हैं, कॉस ए तथा टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो देखना आगे। यहाँ पर देखिए अपने साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4 दिया है, और हमने इससे पहले पढ़ लिया है कि साइन का मान क्या होता है, बताइए। साइन का मान होता है कि लंब बटे क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिए साइन बराबर सवाल में ही लिखा है हमारे सामने कि 3/4, क्या लिखा है 3/4, तो लंब क्या हो जाएगा 3, ठीक है, कर्ण क्या हो जाएगा 4। इस तरीके से लंब हो जाएगा 3, कर्ण हो जाएगा 4। तो आप एक त्रिभुज बनाइए इस तरीके से, और आपने पढ़ा है कि भाई इधर क्या होता है लंब, तो लंब कितना हो जाएगा 3, कर्ण कितना हो जाएगा 4, और हमें निकालना क्या है अब आधार। तो जब इस तरीके की स्थिति बनती है तो इसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो जस्ट ये इन्फॉर्मेशन थी, आगे हम सवाल करेंगे तो आपको एकदम बेसिक तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, देखना आगे। तो यहाँ पे लिखिए कि दिया है साइन ए बराबर 3/4, और हम जानते हैं कि ठीक है कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हम लिख सकते हैं यहाँ 3/4, तो लंब क्या हो जाएगा 3, कर्ण क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से बराबर लगा लो, तो लंब हो जाएगा 3, कर्ण हो जाएगा 4। तो यहाँ पर एक चित्र बनाइए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर इसको लिखिए ए, यहाँ पर इसको बी लिखा, इसको क्या लिख देंगे सी। इधर क्या होता है लंब, तो लंब कितना हो जाएगा 3, कर्ण क्या हो जाएगा बोलिए 4, और निकालना में क्या है आधार। तो यहाँ पर देखिए कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाना है बोलो, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ तक ये थोड़ा सा आपको 1-2 बार करना पड़ेगा, तब आपको लगेगा, पहली बार में हो सकता है आपको कठिन लगे, इसलिए इन प्रश्नों को थोड़ा सा स्लो स्पीड में देख सकते हैं, या 2-2 बार देख लीजिए। 2 बार देखने से आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। देखना, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, जो मैंने आपको कुछ समय पहले ही बताया हुआ है। देखना, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है हमारा A और C, A और C का मान कितना दिखा है बोलो 4, तो इसका वर्ग कर दीजिए। A और B का मान कितना है 3, तो हमने क्या लिख दिया 3 का वर्ग, धन B और C कितना है, B और C का कोई मान नहीं है, तो B और C जैसे के तैसे लिख दीजिए। तो B और C हमने जैसे के तैसे लिख दिया। 4 का यदि वर्ग करेंगे तो 4 चौके क्या आ जाएगा 16, ठीक है, 3 तिरके क्या हो जाएगा 9, और BC का मान कुछ है ही नहीं, तो BC जैसा का तैसा। इस 9 को अगर इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये -9 हो जाएगा बराबर, तो क्या आ जाएगा BC का स्क्वायर जैसा का तैसा। 9 में से अगर हम इसको घटाते हैं तो ये आपका कितना बचेगा 7 बराबर BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर हटाएंगे कुछ इस तरीके से लिख देंगे कि BC बराबर √7। ठीक है, जैसे ही इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा √7। तो हमने क्या निकाल लिया इसका, ठीक है, आधार हमने निकाल लिया है। तो देखिए हमें इसका अब हमने आधार निकाल लिया है। ठीक है, इसके 2 मान हमें जो निकालने हैं, अब इसके बाद वो 2 मान निकाल सकते हैं। तो देखना आगे 2 मान कौन कौन से हैं। देखिए cos A निकालना है और tan A हमें निकाल करके बताना था। ठीक है, तो मैं आपको इधर बता देता हूँ क्या निकालना है बोलो, cos A क्या होता है, देखिए cos लिखा है ऊपर, आधार बटे कर्ण, तो क्या लिख देंगे आधार बटे में क्या आएगा कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना है बताओ, आधार है √7, तो क्या लिख देंगे √7। ठीक है, क्या लिख देंगे √7। ठीक है, कर्ण क्या है बोलिए 4, तो बटे में क्या लिख देंगे 4। इस तरीके से हमारा ये माना जाएगा। दूसरा क्या निकालना है tan A का, तो tan A बराबर क्या होता है लंब बटे
आधार, लंब बटे क्या होता है आधार, ठीक है। तो देखिए लंब L4 लंब A4 आधार, लंब बटे क्या होता है आधार, ठीक है। tan का मान लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है बोलिए 3, लंब कितना है 3, आधार कितना है बोलिए √7। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो को पूरा देख लें, सिद्ध करना था, ठीक है। शायद मेरे अंदाज से सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई परेशानी आ रही तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे पास आते हैं सभी वो बच्चे भी इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको हर रोज़ एक वीडियो मिलती रहेगी। और हम इस अध्याय 8 को लगभग 3 से 4 दिन में पूरा ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।